हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके यूनिट 4 प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग की, जिसमें हम आपके मेथड नंबर 2 के सम को सॉल्व कर रहे थे, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटीज के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे थे। और हमने अभी तक 2024 तक के पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। इस यूनिट 4 की बात करूँ तो इस क्लास में हम 2025 का जो पेपर है एनईपी 2020 यानी आपका ये लास्ट ईयर का पेपर है, जो इसको सॉल्व करेंगे। सम नंबर 20 है, मीन्स अभी तक मैंने आपको 19 सम्स करवा दिए हैं विथ पेपर सॉल्यूशन, राइट। पेपर सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको अभी तक 19 सम करवा दिए और आपका ये पर्टिकुलर लास्ट क्लास है इस यूनिट 4 के लिए। इस सम को सीखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर है विच प्लान इज बेटर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से कौन सा प्लान बेटर है। प्लान 1 दे रखा है, प्लान 2 दे रखा है। अब देखिए यहाँ सिर्फ आपको प्लान 1 और 2 दे रखा है। अब आपके सामने प्रॉब्लम क्या है। अब जैसा कि सम तो आपके सामने दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पहचानना है कि कौन से मेथड 1 की फॉर्मूला है और कौन से मेथड 2 की है। तो देखिए जब मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे बात क्या कही थी कि पॉपुलेशन को आपको ध्यान में लेना है। सिंपल। अगर वो लार्ज पॉपुलेशन है तो आपकी मेथड नंबर 1 अप्लाई होगी, और अगर आपकी पॉपुलेशन स्मॉल है, सॉरी, यस, अगर आपकी पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल है, तो आपकी मेथड नंबर 2 अप्लाई होगी। मेथड 1 और 2 में क्या फ़र्क है सर। देखिए मेथड 1 में यही फ़र्क है कि पॉपुलेशन अगर आपकी लार्ज हो यानी बड़ी हो तो आप यहाँ कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और वहीं अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज छोटी हो तो आप यहाँ पर हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमने दोनों मेथड को बहुत अच्छे से सीखा और दोनों मेथड के गुजरात यूनिवर्सिटीज के 2021 से 25 तक के सम्स भी सॉल्व किए। मतलब इसको छोड़ दीजिए, तो इस केस की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ क्या है देख लीजिए। प्लान 1 है जिसमें 100, 20 एंड 1 दिया है, यानी ये कैपिटल एन है जिसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये आपका सैंपल है जिसे आप क्या कहते हो, स्मॉल एन, और ये आपका सी है यानी एक्सेप्टेशन सैंपल। और सेम यही कैपिटल एन, स्मॉल एन और सी दे रखा है। बट यहाँ देखिए आपका पॉपुलेशन जो प्लान 1 में है वो कितना है, 100 है, यानी स्मॉल कह सकते हैं ना, 100 यानी। और वहीं मैंने आपसे कहा था 1000 या उससे ऊपर हो तो पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। बस यही सब में समझना था, यही पहचानना था। तो आप अगर प्लान 1 कैलकुलेट करोगे तो ये कौन से मेथड से करोगे, मेथड नंबर 2 से करोगे, जहां ये पॉपुलेशन स्मॉल है, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज करोगे। और यहीं ये 1100 है, यानी आप यहाँ मेथड नंबर 1 यूज करोगे, जो कि कौन सी है, आपकी पॉपुलेशन यहाँ लार्ज है तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला यूज करोगे, बस और कुछ नहीं था। तो ये सम वैसे तो आपको मैं नहीं करवाता अगर ये देखिए एग्जाम में ना पूछा गया होता तो। वैसे एग्जाम बुक के अंदर सम ये दिया है, कौन सा है वो आप होमवर्क में ले लीजिए। इसी टाइप का है जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 35A है, मात्र इकलौता ये सम है जो आपको बुक में दिया है, और उसी के बेस पर आपको ये देख लीजिए गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 25 में पूछ लिया सम। तो अगर सम को पहचान लोगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
स्टार बनाकर यहाँ अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। प्लान 1 की बात करूं मैं, सीधी सी बात है, लिख लीजिएगा कैपिटल N इज इक्वल टू 100, स्मॉल n इज इक्वल टू 20 एंड C इज इक्वल टू आपको 1 दिया है एंड A क्यू एल इज इक्वल टू व्हाट 2%, यानी आप इसको 100 से डिवाइड करोगे या 100 का 2% निकालोगे तो 0.02 मिल जाएगा। सिंपल, इतना दिया है। अब देखिए प्रोड्यूसर रिस्क आपसे पूछा है, प्रोड्यूसर रिस्क सिंपल। अब इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। फॉर्मूला क्या हो जाएगी 1 माइनस पी ए, तो 1 तो है आपके पास, सिंपल। पी ए यानी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन। अब इसको जैसे फाइंड आउट करते थे बिल्कुल वैसे ही करोगे। तो चलिए फटाफट से इसको फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन की फॉर्मूला तो हमें पता है, बट उससे पहले आपको कुछ और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कैपिटल एन इंटू पी डैश, कैपिटल एन इंटू पी डैश। अब कैलकुलेट कर लोगे तो कैपिटल एन कितना है, ये देखिए 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय पी डैश। तो पी डैश यहाँ आप क्या यूज करोगे, जो आपको इक्वल दिया है 0.02, तो ये यूज करोगे 0.02। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। फिर से आप स्टार बनाकर क्या एक और चीज कैलकुलेट कर लोगे, कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन इंटू पी डैश। सो कैपिटल एन में से कैपिटल एन इंटू पी डैश कैलकुलेट करना है आपको। कैपिटल एन आपका 100 है और एन इंटू पी डैश आपका कितना है, 2 है, तो इसको 2 लेस कर दीजिए। 100 माइनस 2 यानी 98 आएगा। बताइए ये दो चीज आपने क्यों कैलकुलेट की सर आपने, तो आगे फॉर्मूला में आपको पुट करना होगा, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यस। तो फिर से अब स्टार बनाकर लिखेंगे हम पी ए इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी। सी इज इक्वल टू कितना दिया है, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू हमारे केस में यहाँ 1 दिया है, तो पी ऑफ डी, सिंपल। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 बनेगा, सिंपल। एंड अब ऑफिशियल इसमें फॉर्मूला आप पुट करोगे, जो कि पॉपुलेशन आपकी क्या है इस केस में छोटी है, तो यहाँ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला होगी। और वो फॉर्मूला क्या है, तो देख लीजिए, एन इंटू पी डैश सी डी माइनस एन इंटू सॉरी एन माइनस एन इंटू पी डैश सी एन माइनस डी, और इसके पूरे डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ये आपकी फॉर्मूला है, बस इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए मैं कलर चेंज करके वैल्यू पुट करता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। तो एन इंटू पी डैश ये रहा, और ये देखिए आपने ऑलरेडी इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया, कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिख दूंगा मैं। सी एज इट एज रहने दीजिए। डी इज इक्वल टू क्या, तो पहले 0 लोगे आप, फिर 1, तो फिलहाल यहाँ डी इज इक्वल टू 0 है, माइनस एज इट एज एन माइनस एन इंटू पी डैश। ये देख लीजिए कैलकुलेट कर लिया है आपने, एन माइनस एन इंटू पी डैश, ये रहा 98 है। तो 98 यहाँ हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। सी एज इट एज लिखोगे आप, एन माइनस डी, यहाँ पर एन कितना है आपका, स्मॉल एन की बात हो रही है। आइए चेक करते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए ये रहा आपके स्क्रीन पर, स्मॉल एन आपको 20 दिया है, सिंपल। तो 20 आप क्या करोगे, पुट कर दोगे 20, और डी इज इक्वल टू व्हाट, तो फिलहाल हम 0 लेंगे। सेम पहले इसके डिवाइड में तो लिख लो ये एन सी एन, कैपिटल एन आपका कितना है, कैपिटल एन आपका 100 है, सी 100 था या 50, ये चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। नहीं नहीं 100 ही है, देख लीजिए ये रहा, कैपिटल एन इज इक्वल टू 100 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस। तो यहाँ आप स्मॉल एन 20 लिख दोगे। सेम यही चीज 0 की जगह आप क्या पुट करोगे, 1, तो यहाँ लिख दोगे 2C1 माइनस 98 C20 माइनस 1, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, तो सेम यही आ जाएगा 100 C20। सो सिंपल, सो इजी।
आपने वैल्यू पुट कर दिए, बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करता तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। 2c मल्टीप्लाई जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, सिंपल। 90c 20 माइनस जीरो यानी क्या, तो ये 98c रहेगा। और ये 20 एज इट एज ही रहेगा, क्योंकि जीरो माइनस करने से कुछ फर्क नहीं होगा। और ये 100c 20 एज इट एज, प्लस यहाँ 2c1, तो यहाँ आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। जस्ट अ सेकेंड, वो सब तो ठीक है, बट यहाँ मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूला में, राइट, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर मल्टीप्लाई करोगे आप, ये 98 एज इट एज, सी बी एज इट एज, 20 माइनस 1 यानी क्या, 19, सिंपल। और ये तो सेम वही रहेगा, 100c20। अब आपको क्या करना है यहाँ, अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, यानी फैक्टोरियल जिसे कहते हो आप। तो देखिए, जीरो का तो कोई सेंस नहीं है। 98 98 फैक्टोरियल, इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, 98 फैक्टोरियल में से ये 20 है, 20 फैक्टोरियल का आप क्या करोगे, लेस करोगे, सिंपल। तो जो पहले लेस करोगे उसको पहले लिख दीजिए, 20 फैक्टोरियल इंटू 98 में से 20 फैक्टोरियल को लेस करोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 78 फैक्टोरियल, सिंपल। मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया है, 98 फैक्टोरियल था, उसके दो टुकड़े कर दिए, मतलब ये 20 था तो ये 20 को देखिए पहले पुट कर दिया। अब 98 में से 20 आप लेस करिए तो कितना बचेगा, 78, तो ये 78 को मैंने बाद में पुट कर दिया। बस इतना ही काम किया है अभी तक, सिंपल। और इसके पूरे डिवाइड में जो है उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। सेम उसी तरह इसको भी आप सॉल्व करोगे। ये क्या हो गया, जी हाँ, सेम उसको इसी तरह से सॉल्व करोगे जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया। तो ये पूरे डिवाइड में आएगा, 100 है तो ये 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसके दो टुकड़े करने हैं, यानी 100c20 है ये, 100c20, तो 20 है फैक्टोरियल आप पहले लिख दीजिए। ब्रैकेट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 100 फैक्टोरियल में से 20 फैक्टोरियल को आप लेस करोगे तो कितना बचेगा, 80 फैक्टोरियल बच जाएगा, सिंपल। सेम यहाँ प्लस करके इसी चीज को यहाँ सॉल्व करोगे, तो मुझे कलर पहले चेंज करना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी आपका क्या रहेगा आंसर, 2 रहेगा, ये तो हमें पता चल गया। 98 फैक्टोरियल हो जाएगा, 98 फैक्टोरियल। और इसके दो टुकड़े आप कैसे लिखोगे, तो देखिए 98 फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल, सिंपल। तो देखिए पहले 19 फैक्टोरियल ये लिख दीजिए, 19 फैक्टोरियल। 98 में से 19 को आप लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये सीधी सी बात है, 79 फैक्टोरियल बचेगा, सिंपल। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या कुछ मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो फिर यहीं से अगर गलती हुई, 98 माइनस 19, यस 79 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही हूँ मैं। अब इसके पूरे डिवाइड में क्या होगा, तो सेम जो ऊपर आपने सॉल्व किया, बट उसको फिर से सॉल्व नहीं करोगे आप, क्यों, क्योंकि देखिए ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। 100 फैक्टोरियल, उसके डिवाइड में 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 80 फैक्टोरियल, सिंपल। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी परेशानी हुई होगी इस बात को समझने के लिए। इसको कहते हैं फैक्टोरियल, यानी फैक्टर निकालना। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है आपको, और आराम से सॉल्व कर भी लोगे आप। पहले देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यानी ये 20 फैक्टोरियल और ये 20 फैक्टोरियल, जो सपोज ये नीचे है तो नीचे वाला कट गया, ऊपर वाला अगर सेम होता तो कट जाता। तो यहाँ सिर्फ 20 सेम है, यहाँ तो कुछ भी सेम नहीं है, सिंपल। तो ये 20 वाला आपका क्या हो गया, कट गया।
अब यहाँ क्या बच रहा है, तो वापस मुझे लिखना होगा जो बचा है वही। तो देखिए 98 फैक्टोरियल अपॉन 78 फैक्टोरियल एज इट एज ही है। उसके डिवाइड में क्या है, तो देख लीजिए 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 80 फैक्टोरियल बच गया। फिर यहाँ प्लस कर दोगे आप। यहाँ तो देखिए कुछ भी नहीं कटा है, सिंपल सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे ही लिख देनी है आपको। तो नहीं, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। यस, तो ये देख लीजिए 2 फैक्टोरियल इंटू 90, सॉरी 2 है ये, फैक्टोरियल नहीं है, 98 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 78। पूरे के डिवाइड में क्या है, तो जो ग्रीन कलर से है मैं वो ग्रीन कलर से ही लिखूंगा। 100 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 फैक्टोरियल। सिंपल। अभी तक हमने क्या किया, जो कट रहा था उसको काटा है और बाकी चीजों को एज इट एज लिखा है। सो सिंपल। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी यहाँ तक होनी चाहिए। बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, देखिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ आपको आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देखिए होगा क्या। एक्चुअली मैं यहाँ, चलिए यहीं लिख लेता हूँ, फिलहाल मेरे पास थोड़ी सी स्पेस है। तो देखिए ये ऊपर वाली चीज़ों को ऐसे ऐसे लिखूंगा मैं, 98 फैक्टोरियल अपॉन 78 फैक्टोरियल। और ये देखिए ग्रीन वाली चीज़ें ये डिवाइड में है। अब ये डिवाइड में से ऊपर इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने जाएगा ना, तो ये इनवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब क्या सर, नीचे की चीज़ें ऊपर आ जाती है, ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाती है। यानी ये 80 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और ये 100 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा। सिंपल। सेम केस यहाँ देख लीजिए, पहले मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ऊपर क्या है, ये ऊपर तो सेम वही है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें पहले लिख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल। सिंपल। डिवाइड में है 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 79 फैक्टोरियल। सिंपल जी। इतनी तो चीज़ें वैसे की वैसे ही है। अब देखिए वापस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये नीचे वाली जो चीज़ें है डिवाइड में, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन ये इन्वर्स हो जाएगा। यानी नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हो जाएगा। यानी कुछ बोलना ना है तो इन्वर्स सीधा बोल सकते हो जाएगा। तो ये 20 ऊपर आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल और 80 फैक्टोरियल, और ये 100 आपका ऊपर से नीचे चला जाएगा, 100 फैक्टोरियल। बस इतना काम आपको अगर आ गया तो आपका सम एकदम सिंपल हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, एक दूसरे से मैचअप करना है। यानी 98 फैक्टोरियल के करीब कौन सा है, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है हमेशा क्रॉस वाला ही होगा, 100 फैक्टोरियल। तो दोनों में से छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे सर 98 फैक्टोरियल छोटा है। एज इट एज लिख दीजिए 98 फैक्टोरियल। सिंपल। 98 फैक्टोरियल लिखने के बाद अब 100 को रिड्यूस करना है आपको। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल। देखिए आपने रिड्यूस करते करते 98 फैक्टोरियल तक आप पहुंच गए। बस वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा। सेम में अगर आपसे बात ये कहूँ, कलर में चेंज कर लेता हूँ, कि 80 फैक्टोरियल और 78 फैक्टोरियल में से दोनों में से छोटा कौन सा है। आप कहोगे सर 78 फैक्टोरियल छोटा है, उसको एज इट एज लिख दीजिए 78 फैक्टोरियल, और 80 फैक्टोरियल को रिड्यूस करिए जब तक 78 ना मिल जाए। तो 80, 79 एंड 78 फैक्टोरियल। सिंपल जी। देख लीजिए ये सेम काम आपको यहाँ करना है। अगर देखिए आपको दोनों एक साथ समझ ना आ रहा हो तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप इसको अलग अलग भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ जिससे सम हम आसानी से सॉल्व कर पाए। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप पी ऑफ 0 जो कि ये है और पी ऑफ 1 ये है, आप इनको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड में तो आपको प्लस ही करना है। सिंपल। अब देखिए यहाँ
तो ये तो टू है तो टू में तो कोई इश्यू नहीं है। 98 और 100 फैक्टोरियल का मैचअप हम कर चुके हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल, पूरे के डिवाइड में हम लिख देंगे क्या, 100 को हम लिख चुके हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 फैक्टोरियल। कहाँ से लिखा सर आपने, देखिए ये रहा ना व्हाइट कलर में, तो उसको तो हम लिख चुके थे एज इट एज। अब मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे क्या हो, समझने में थोड़ी आसानी हो। अब देखिए यहाँ 20 फैक्टोरियल है और यहाँ 19 फैक्टोरियल है। तो आपने कहा सर 19 जो है ना वो छोटा है, तो उसको एज इट एज लिख दीजिए और आप क्या करिए 20 वाले को रिड्यूस करिए। तो मैंने रिड्यूस किया, 20 मल्टीप्लाई, एक स्टेप पीछे गया मैं 19 फैक्टोरियल तक पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं कलर चेंज कर लूंगा, यस। अब फिर कंपेयर किसका करना था, 79 फैक्टोरियल का कंपेयर करना था हमें 80 फैक्टोरियल से। तो आपने कहा सर एक काम करिए, 79 जो फैक्टोरियल है ना वो एज इट एज लिख दीजिए और 80 वाले को रिड्यूस करिए। तो ये 80 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 79 फैक्टोरियल। देखिए एक एक स्टेप पीछे जाने से ही आपको वो मिल गया। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो फिलहाल आइए इसको समझते हैं। देखिए ये 98, ये 98 इसने कट कर दिया, ये 78 फैक्टोरियल कट हो गया। तो अब आपके पास ऊपर क्या बच गया, सिर्फ 80 मल्टीप्लाई बाय 79 बचा, और यहाँ नीचे क्या बच गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 बचा। प्लस यहाँ ये चेक करते क्या कट रहा है, देखिए 98 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया। ये 19 फैक्टोरियल ये भी कट गया। 79 फैक्टोरियल ये भी कट गया। तो ऊपर क्या बचा, तो देखिए ये 2 मत भूल जाना आप, ये 2 तो बचा ही है। कलर चेंज करके बताऊं क्या मैं आपको, हाँ वो सही रहेगा आपके लिए। देख लीजिए ये 2 बचा हुआ है तो हमने 2 को लिख दिया, यहाँ ये 20 बचा हुआ है तो हमने 20 को लिख दिया, यहाँ पर ये 80 बचा हुआ है तो ये 80 को भी हमने लिख दिया, सिंपल। और देखिए ये जो मिला है ना, सेम आंसर आपको यहाँ भी मिलना चाहिए। तो देख लीजिए ये 100 और ये 99, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 सेम मिला कि नहीं दोनों, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ही आपने यहाँ तक जो कैलकुलेशन की है ना वो सही है। अब आप कह रहे हो सर आपको कैसे पता कि ये सेम होना चाहिए और क्या ऐसा रूल से, देखिए रूल ऐसा तो नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर सेम हो तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए। वो कैसे पता चला सर आपको, देख लीजिए यहाँ तो आपने एज इट एज पुट किया है ना, 100C20, 100C20। तो एक्चुअली में जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर चेंज कैसे हो सकता है, तो वही बात है यहाँ देख लीजिए, आपने जो इसको सॉल्व किया तो एंड में सेम आया। सेम का क्या मतलब है अभी बताता हूँ, देखिए सबसे पहले 80 मल्टीप्लाई बाय 79 करिए, 80 मल्टीप्लाई बाय 79 करोगे तो आपको 6320 आंसर मिलेगा। और ये तो काफ़ी आसान है, 9900, सिंपल। 20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो ये कितना मिलेगा, 3200। 100 मल्टीप्लाई बाय 99 तो ये भी आपको कितना मिलेगा, 9900। सेम है कि नहीं, देख लीजिए इस चीज की बात कर रहा था। अब आपको डिवाइड कर देना है, 6320 को आप डिवाइड करोगे 9900 से, तो आपके पास कितना आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस 0.6384 आ जाएगा। एंड 3200 को 9900 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.3232 आ जाएगा। बस दोनों को प्लस कर दीजिए, 0.6384 प्लस 0.3232, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 0.9616। ये क्या मिल गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन आपको मिल चुका है। लेकिन क्या आपसे ये पूछा है, बिल्कुल नहीं, आपसे सम में ये थोड़ी पूछा है, आपसे तो उन्होंने पूछा था प्रोड्यूसर रिस्क, सिंपल प्रोड्यूसर रिस्क, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो और फॉर्मूला क्या होगी, 1 माइनस पी ए।
तो 1 तो है हमारे पास और p हमने ऑफिशियली फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए 0.9616। 1 में से इसको लेस करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 0.0384। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। ये आपको जो आंसर मिला है अभी सिर्फ प्लान 1 का मिला है। इसी तरह आपको प्लान 2 का कैलकुलेशन करना है, लेकिन मेथड नंबर कुछ किसके साथ? मेथड नंबर 1 के साथ। ये तो मेथड नंबर 2 अप्लाई किया आपने, सिंपल। प्लान 1 है, इसको तो आपने मेथड 2 से सॉल्व किया, जो कि हमने सीखा था। अब आपको प्लान नंबर 1 है, सॉरी प्लान नंबर 2 है, इसको आप मेथड 1 से सॉल्व करोगे, जो हमने अच्छे से सीखा है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज पर स्टार बनाकर लिखूंगा मैं, कैलकुलेशन ऑफ प्लान 2 मेथड 1 इज अप्लाइड। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है। ये लिखा हुआ हो या ना हो, मैंने पहचानने के लिए आपको ट्रिक दे दी है, सिंपल। शुरू में मैंने बहुत टाइम लिया है इस चीज को एक्सप्लेन करने में, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बाकी की कंपेयर में। वैल्यू पुट कर देंगे हम। कैपिटल एन इज इक्वल टू 1100, स्मॉल एन इज इक्वल टू 100, सी इज इक्वल टू 2 एंड ए क्यू एल इज इक्वल टू 2%। वही चीज हम लिख लेंगे यहाँ। कैपिटल एन दिया है आपको 1100, स्मॉल एन दिया है आपको कितना दिया था, ये देख ले, मैं भूल गया, 102। स्मॉल एन है आपका 100, सी इज इक्वल टू 2 एंड ए क्यू एल इज इक्वल टू 2%, जिसे आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.02। सिंपल। अब आपको क्या यहाँ कैलकुलेट करना है? तो आपको वही प्रोड्यूसर रिस्क ही कैलकुलेट करना है, और 1 माइनस पी ए फॉर्मूला है, और आपको पी ए चाहिए, सिंपल। आपको पी ए चाहिए तो यहाँ आप स्टार बनाओगे और सीधे यहाँ क्या लिखोगे? सीधे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, जिसकी फॉर्मूला क्या है? नहीं, पहले इसमें भी आप एक वो जो फाइंड आउट करते हो छोटी सी चीज, वो भी फाइंड आउट कर लीजिए, जैसा हमने सीखा था। इसमें स्मॉल एन आएगा, स्मॉल एन इंटू पी डैश, तो स्मॉल एन इंटू पी डैश, सिंपल। याद करिए मेथड 1 को, आई होप कि आप भूले नहीं होंगे। स्मॉल एन आपका कितना है? ये देख लीजिए, स्मॉल एन आपका 100 है, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय पी डैश, जो कि यहाँ दिया है 0.02, तो 0.02 आप अप्लाई करोगे। 100 इंटू 0.02 करोगे तो आपको n इंटू पी डैश कितना मिल गया? 2 मिल गया। बस इसमें ये एक ही चीज फाइंड आउट करते हैं हम। अब आप स्टार बनाकर लिख सकते हो पी ऑफ ए, फॉर्मूला यही रहेगी इसकी, सिग्मा डी इजिकल टू 0 हेड पर सी इंटू पी ऑफ डी, सिंपल। सिग्मा डी इजिकल टू 0, सी इजिकल टू कितना दिया है? ये देख लीजिए 2 दिया है, तो 2 लिख दोगे, और ये पी ऑफ डी एज इट इज। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। अब आप कहोगे सर कब तक लिखना है? ये देखिए ये 2 है ना, तो 2 तक लिखना है, राइट। प्रीवियस मेथड हमने सॉल्व किया, वहां से इजिकल टू 1 था तो 1 तक लिखा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मेथड नंबर आपकी 1 है, इसमें सी इजिकल टू कितना दे सकते हैं ये लोग? तो देखिए यही जो आपका 2025 का पेपर था, वहां सी इजिकल टू इन्होंने 3 दे दिया था, सिंपल। तो ये 2025 का पेपर है ना, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो ऊपर वाला है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये मेथड नंबर आपका 1 था, इसलिए ये जो सम है आपका, ये मेथड 1 प्लस मेथड 2 का कॉम्बिनेशन वाला सम है, सिंपल। कॉम्बिनेशन वाला सम है, यानी जो स्टूडेंट ये वीडियो को देखता है उसका मेथड 1 भी क्लियर होगा, मेथड 2 भी क्लियर होगा। फिलहाल हम इसकी बात करें तो सी इजिकल टू मैक्सिमम आपको 3 दे सकते हैं, जो कि 2025 के पेपर में आपको दिया। इसी पेपर की बात हो रही है। ये जो सम आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी और वाला सम है, सिंपल। ये हमने पहले सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है,
आप उसको भी वॉच कर सकते हो। तो यहाँ हमने P0, P1, P2 लिख लिया है। बस थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब आपको क्या है, फॉर्मूला लिखनी है P ऑफ ए की। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E माइनस कितनी वैल्यू है, सॉरी वैल्यू नहीं, पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। E माइनस एन इंटू पी डैश मल्टीप्लाई बाय एन इंटू पी डैश, इसका पावर डी हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपका, तो डिवाइडेड में डी फ्रैक्शन आ जाएगा, सिंपल। अब आपको वैल्यू पुट करनी है 1/1। तो देखिए पहले आप ई एज इट एज लिख दीजिए, माइनस एन इंटू पी डैश, ये देखिए आपने सॉल्व कर रखा है, 2 आंसर आया है, तो ये -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एन इंटू पी डैश, यानी वही 2 का 2 एज इट एज ही रहेगा। और देखिए डी, तो पहले डी इजिकल टू आप 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, तो फिलहाल मैं 0 पुट करूंगा, और वही डी का फ्रैक्शन हो जाएगा, तो 0 फ्रैक्शन। सेम इसी तरह ई -2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसका कितना है पावर डी, यानी 1 लोगे 1 0 की जगह, और यहाँ 1 फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम थर्ड टाइम ई -2 मल्टीप्लाई बाय 3 डी, डी यानी व्हाट, सॉरी ये 2 है ना, डी इजिकल टू 2, और ये 2 फ्रैक्शन हो जाएगा। बताइए, पहले हमने डी फ्रैक्शन यानी डी की जगह 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, और कुछ भी नहीं किया है। अब इसको क्या करना है, आपको सोल्व कर देना है। काफ़ी आसान है सोल्व करना। देखिए ई -2 एज इट एज ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 0 कर दोगे तो ये खुद में 0 हो जाएगा, और 0 का फ्रैक्शन 0 ही होता है। ई -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 का फ्रैक्शन 1 ही रहेगा, सिंपल। ई -2 एज इट एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 फ्रैक्शन यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी पीछे की तरफ जाना। सपोज 3 फ्रैक्शन होता तो क्या करते, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सपोज 4 फ्रैक्शन होता तो क्या करते, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी पीछे की तरफ जाना होता है, सिंपल। तो यहाँ 2 था तो हम 2 पीछे की तरफ गए। ई -2 एज इट एज ही रहेगा, और ये 0 यानी कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी। ई -2 एज इट एज ही 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, सिंपल। ई -2 एज इट एज ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 2 आएगा, और ये 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 2 आंसर बचेगा, सिंपल। सब में से कॉमन क्या है, ई -2 सभी में से कॉमन है। तो देखिए यहाँ कुछ भी ना होने के बावजूद भी एक तो है, बहुत से स्टूडेंट बस यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ देखिए कुछ भी ना होने के बावजूद 1 वैल्यू तो होती ही है, तो ये 1 आएगा। फिर यहाँ देखिए ये 2 है तो ये 2 आएगा, और यहाँ देखिए ये 2 बचा है तो ये 2 आएगा, बस हो गया आपका सॉल्व। ई -2 इंटू ब्रैकेट 1 + 2 + 2 यानी 5। लेकिन अब आपको ई -2 की वैल्यू इन्होंने दिया ही नहीं था, राइट, यहाँ आकर आप फंस गए हो, क्योंकि देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन शीट, और यहाँ पर कहीं भी आपको ई -2 की वैल्यू इन्होंने नहीं दी रखी है। तो मैंने आपको इसको कैलकुलेट करते हुए भी सिखाया था। जो स्टूडेंट ने वीडियो को अच्छे से, मेरे कोर्स को सबको फॉलो किया होगा, तो उस स्टूडेंट को तो पता है कि वैल्यू कैसे निकालना है। खैर कोई बात नहीं, अगर भूल गए हो तो यहाँ सीखने का आपके पास बहुत ही बढ़िया सा मौका आ चुका है। चलिए सीख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेगा। मैंने आपसे कहा था ई उसका -0.5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंटों ने कहा, या आप सभी लोगों ने कहा कि जी सर हमें बिल्कुल याद है, 0.65 आपने बताया था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है। आपको ई -1, ई -1.5, ई -2, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, राइट, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए।
तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैलकुलेटर लीजिए अपने हाथ में। हाँ, कैलकुलेटर ले लिया आपने। अब देखिए कैलकुलेटर में आप टाइप करिए 0.6065। आपने ये टाइप कर लिया? जी हाँ, आपने टाइप कर लिया है। अब आप जो मल्टीप्लाई का बटन है उस पर प्रेस करिए। जी हाँ, आपने प्रेस एक बार किया, ओके। उसके बाद आप इजिकल टू का बटन प्रेस करिए। यस, आपकी स्क्रीन पर कुछ आंसर आया होगा, जो मेरे पास भी आया है। 0.3678 ये आंसर आया है। और जो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर है उस पर जो कॉर्नर पे काउंट भी होता है, यहाँ 3 नंबर आया होगा, देख लीजिए। इसका मतलब ये ट्रिक है, नंबर के साथ भी आप याद रख सकते हो कि -E1 का जो ऊपर 3 काउंट होगा उसका आंसर क्या होगा, 0.3678 होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इजिकल टू का अगेन बटन जो है उसको दबाना है, यानी प्रेस करना है। तो आपके पास ये काउंट नंबर 4 हो गया होगा और आपकी स्क्रीन पर आंसर होगा 0.2231 होगा। सिंपल। आपने फिर से एक बार प्रेस किया इजिकल टू, तो यहाँ काउंट नंबर 5 हो गया और आपकी स्क्रीन पर आंसर जो आया होगा वो कितना होगा, देख लीजिए। जो मेरे पास आया है वही आपके पास भी होगा, 0.1353। सिंपल। तो यही वैल्यू आपको ऐसे तो एग्जामिनेशन को देनी चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा एक तो सम दे दिया है, मेथड 1 प्लस मेथड 2 का सम दे रखा है, ऊपर से E-2 की वैल्यू भी नहीं दे रखी थी। बहुत अच्छी कैटेगरी का सम था, आपको वैल्यू मिल चुकी है। पुट कर दीजिए 0.1353 मल्टीप्लाई बाय 5। ये क्या लिखा मैंने, 5, 3 तो लिखा ही नहीं, खैर अब लिख दिया। उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 0.6765 आ जाएगा। सिंपल। हमने 4 डिजिट ही लिया है, इसलिए हमारा आंसर 0.6765 आएगा। अगर आप 5 डिजिट आंसर लेते तो फिर ये 6767 आंसर हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल। पीए इजिकल टू वैल्यू आपको मिल चुकी है, लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। आपसे इन्होंने पूछा है प्रोड्यूसर रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क, और उसकी फॉर्मूला सेम ही है, वो चेंज नहीं होती है। इसको डिनोट करोगे आप अल्फा से। सिंपल। 1 माइनस पी ए, 1 तो है आपके पास और पी ए की भी वैल्यू आ चुकी है 0.6765। 1 में से लेस कर दोगे तो आपके पास आंसर कितना बच जाएगा, 0.3235 आंसर बच जाएगा प्रोड्यूसर रिस्क का। क्या पूछा था दोनों में से बेटर कौन सा है, ये देखते हैं। हाँ, बेटर तो बिल्कुल पूछा है कि दोनों में से बेटर कौन सा है, देख लीजिए विच बेटर। कोई बात नहीं है, बता देते हैं कौन सा बेटर है, जो कम होगा वो बेटर है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ देखिए आपके पास जो आंसर है, यस, यहाँ जो आपके पास आंसर है 0.038 है। सिंपल। 0.038 है और यहाँ कितना है, 0.33 है, राइट। 0.33 है, तो कौन सा बेटर है, तो देखिए यहाँ 0.3 है और यहाँ कितना है, 0.0 है। तो आप कह सकते हो दोनों के कंपेयर में कि प्लान 1 इज बेटर, देयरफॉर प्लान 1 इज बेटर। दिस इज योर आंसर। बस यही चीज तो था, देख लीजिए। अब ये आपकी स्क्रीन पर जो सम है, जस्ट अ सेकेंड। यस, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था, पूरे चैप्टर को इसने खोल के रख दिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ए टू जेड चीज आपने इस इकलौते सम में आपने सीख लिया। मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये गलत बात नहीं होगी। 2025 का आपका लास्ट ईयर का ही पेपर था,
तो आई होप कि आपको ये सम जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपका ये यूनिट होता है जो 100% कंप्लीट होता है। मैंने थियरीज भी करवाई, साथ में आपको दोनों मेथड्स के सम्स करवाए। एंड 2021 से लेकर 2025 तक के आपको मैंने पेपर्स भी सॉल्व करवाए, वो भी दोनों मेथड के। इतना कोई नहीं करवाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई करवा दे तो मुझे उनके साथ जरूर कम्युनिकेशन करवाना, कि मैं देखना चाहूंगा कि कौन मेरे जितना भी है जो करवा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, आपको पता ही है मैं रिप्लाई देता रहता हूँ कमेंट के। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप अपना क्या करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।